हरे कृष्णा। तो हमारी चर्चा जारी रहेगी। यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? यस। कृष्ण प्रिया विष्णु प्रिया माता जी प्लीज पढ़िए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। यस प्लीज पढ़िए। यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं यम कर्म कर्मबन्धनः बंधनः। तदर्थं तदर्थं कर्म कर्म कौन्तेय कौन्तेय मुक्त मुक्तसङ्गः संगः समाचर। समाचर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने। और किसी का तो भी हैंड रेज है? यस, नहीं, धन्यवाद। और कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हरे कृष्णा प्रभु। यस यस प्रभु जी प्लीज पढ़िए। यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तत् अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। हरि बोल। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य: चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है, यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम आचर्वता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराधयते। विष्णु पुराण 3.8.8। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है भगवद गीता का, जो अभी हमारा रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जहां पर हम देखते हैं कि ये जो तीसरा अध्याय है, इसका यदि आप ऐसे, जैसे हम हमेशा सेशंस करते हैं, सेक्शंस करते हैं, तो जैसे प्रभु जी ने भी पिछली बार रिवीजन में लिया होगा कि इस अध्याय के 5 सेक्शंस बनते हैं। पहला सेक्शन पहले 2 श्लोकास में कवर होता है। दूसरा सेक्शन तीसरे श्लोक से लेके आज के श्लोक तक, जिसे हम निष्काम कर्म योगा के बारे में सीखते हैं। कि मतलब क्या, तो काम जो है, जो कर्म है, कर्तव्य जो है, वे ज्ञान से भरे होने चाहिए और साथ में ही क्या होना चाहिए कि हमें मुक्तता होनी चाहिए। और इसी सेक्शन में हम देखते हैं कि जो भी कर्म फल मिले, ये सब कृष्ण के संतुष्टि के लिए लो। तो निष्काम कर्म योगा जो है, उसकी वजह से जीव को, आत्मा को शुद्ध होने का मौका मिलता है, क्योंकि वह फिर हर प्रकार के कर्मों से मुक्ति लेता है। और फिर कल से सेक्शन 3 शुरू होगा, जो श्लोका नंबर 10 से लेके 16 तक आता है, जहां हम कर्म कांड से कर्म योगा की तरफ बढ़ते हैं। फिर चौथा सेक्शन रहेगा 17वें से लेके 35वां श्लोक, जहां हम निष्काम कर्म सही कैसे पद्धति है, योग्य है, वह समझते हैं। और आखिरी सेक्शन 36वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक होता है, जहां भगवान हमें बताते हैं कि आप हमेशा मोह और गुस्से से बचे रहो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं, अध्याय है भगवत गीता का, जो कर्म योगा के बारे में है। तो हमने अभी देखा था कि ये जो दूसरा सेक्शन है, वह अभी स्टार्ट हुआ है। और उस सेक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि कैसे हमें अभी आगे बढ़ना है। तो आज का जो श्लोक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें क्या समझ में आती है कि जो कुछ भी आप काम करते हैं, कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, उसे यज्ञ की भांति विष्णु की संतुष्टि के लिए होना चाहिए, ताकि आपको आपके सभी बंधनों से मुक्तता मिले। तो ये वैसा बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इस श्लोक की शुरुआत में ही हम देखते हैं, जहाँ कृष्ण बोलते हैं यज्ञार्थात कर्मणो। मतलब क्या, कि हमने काम करना है तो किसके लिए, यज्ञ के लिए, अन्यत्र किसी और कारणवश नहीं। लोको अयम कर्म बंधन, यदि कर दिया तो फिर क्या होंगे, हम कर्म बंधन से बंध जाएंगे। और इसीलिए तद अर्थम कर्म कौन्तेय। तो तदर्थम क्या है, यज्ञार्थात, मतलब यज्ञ के लिए। कर्म कौन्तेय, तुमने ये करना चाहिए। और यदि आपने कर लिया तो क्या होगा, मुक्त संग समाचर,
आप हमेशा अपने सभी बंधनों से मुक्ति पा लोगे, आप किसी भी बंधन में नहीं रहोगे। यदि हम भगवत गीता की पूरी चर्चा करते हैं, पूरे 18 अध्यायों की, तो ये पहला श्लोक है भगवत गीता का जिसमें यज्ञ के बारे में चर्चा हो रही है। यज्ञ शब्द पहली बार आया है, ये बाद में बाकी और श्लोकास में आने वाला है। तो जैसे योगा के तरीका होता है, उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, फॉर्म और प्रिंसिपल होता है, वैसे भी यज्ञ के लिए भी फॉर्म्स होते हैं, यज्ञ के भी प्रिंसिपल्स होते हैं। जबकि यदि हम देखें तो सामान्य जन क्या करते हैं, योगा का मतलब किसी पर्टिकुलर आसन में बैठ जाना, ये एक तरीका, ये एक प्रकार है उसका। लेकिन योगा का मतलब क्या है कि आपको अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है। उसी प्रकार यज्ञ के अलग अलग प्रकार भी है और उसके अलग अलग प्रिंसिपल्स भी है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार पर कि भाई ओके, यज्ञ मतलब जो अग्नि से द्वारा हम यज्ञ करते हैं कि अग्नि लगा दी, फिर उसमें आहुति डाल दी, ये यज्ञ हुआ। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है कि यस, आपने यज्ञ किया। तो भौतिक दृष्टि से यदि देखेंगे तो हमें लगेगा कि जैसे ही हम उसमें घी डालते हैं, चावल डालते हैं, अलग अलग चीजें डालते हैं, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन वैसा नहीं है। ये जो अग्नि यज्ञ होता है, अग्नि के द्वारा, इस अग्नि को, अग्निकुंड को ऐसे समझा जाता है कि यह स्वयं भगवान विष्णु का मुख है, और हम उसमें जो कुछ भी डालते हैं वो डायरेक्टली भगवान को जाता है। जैसे ऋग्वेद में बोला गया है, देवो नाम परमो विष्णु अवमो अग्नि तदंतर सर्व देवता। तो ऋग्वेद बोलता है कि सभी देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो देवता है वे विष्णु है, और जो उनमें सबसे पीछे, सबसे आखिरी में आते हैं, आखिरी में मतलब शक्ति के हिसाब से या किस हिसाब से हमें मिले, एसेसिबिलिटी के हिसाब से, तो वो अग्नि है, और बाकी सब देवी देवता बीच में आते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर और सबसे आध्यात्मिक, मोस्ट ट्रांसेंडेंटल कौन है? तो हमारे कृष्ण, विष्णु भगवान। और उनको प्राप्त करना सबसे मुश्किल है, जबकि सबसे आसानी से किसे हम संतुष्ट कर सकते हैं? अग्निदेव। तो अग्निदेव के द्वारा जब हम अग्नि में सब कुछ आहुतियां अर्पित करते हैं, तो फिर बाकी देवता लोग, और फिर उसके बाद में विष्णु। जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड सिस्टम होता है, देखिए कि कोई पैसे डालते हैं तो फिर हमें डेबिट कार्ड मिल जाता है, या फिर हमारा एक पर्टिकुलर लिमिट सेट होता है तो क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अब जिसको ये सिस्टम पता नहीं होगी तो उसे क्या लगेगा, अरे तेरे पास तो 50,000 रुपए है। लेकिन वो क्या होता है, वो तो एक सिंपल कार्ड होता है और उसमें एक लिमिट है। तो उसे किसी को समझाना पड़ेगा, अरे नहीं, ये पैसा नहीं है, ये पैसा इस कार्ड के द्वारा हम खर्च कर सकते हैं। तो उसी प्रकार इस अग्नि के द्वारा, यज्ञ के द्वारा सब कुछ जो हम अर्पित करते हैं वो खत्म नहीं होता है। वो भौतिकता की दृष्टि से हमारे सामने से चला जाता है, आंखों के सामने नहीं होता है, लेकिन फिर वो भगवान को पहुंचता है। और उससे क्या होगा, हमें फिर उसके पुण्य फल मिलेंगे, पायस क्रेडिट। तो या तो वो भौतिक मिल सकता है या आध्यात्मिक भी। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अरे ये तो चावल थे, कोई खा लेता, लेकिन हमने भगवान को दे दिया तो ये त्याग हो गया। नहीं, यहाँ कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का मतलब क्या है, यज्ञ का प्रकार क्या है। तो यज्ञ का प्रिंसिपल क्या है कि व्हाट आई कुड हैव एंजॉयड, आई गिवन इट अप फॉर द सेक ऑफ लॉर्ड। मतलब जिसका मैं स्वयं की संतुष्टि के लिए इस्तेमाल कर सकता था, वह मैंने कृष्ण भगवान को दे दिया। यह यज्ञ हुआ। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ है आपके त्याग को दर्शाता है। यज्ञ रिप्रेजेंट्स सैक्रिफाइस। तो इसीलिए कृष्ण यहाँ बताते हैं कि आप जब अपना कोई भी काम, कर्तव्य, कर्म
एक यज्ञ की भांति करोगे, त्याग की भांति करोगे, तो फिर आप उससे बंधे नहीं रहोगे, आप मुक्त हो जाओगे। इसलिए अपने सभी कर्म जो है वह यज्ञ की भांति करो, ताकि कोई बंधन ना रहे। और यही चीज हम परपट में देखते हैं, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इवन वर्णाश्रम जो भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किया है, उसके पीछे भी यही मूल कारण है। वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परमः पुमान् विष्णु आराध्यते। वह वर्णाश्रम का जो उद्देश्य है वह यह है कि भगवान विष्णु को संतुष्ट किया जाए। और जब कोई ऐसा करता है तो फिर हम कर्म से बंधे नहीं रहते। तो इस प्रकार ये जो दूसरा जो पाठ था इस अध्याय का, उसमें कृष्ण हमें उस लेवल तक लेकर आ रहे हैं कि हमने काम तो करना है, वी हैव टू एक्ट। हमने एक्टिविटीज को गिव अप नहीं करना है, लेकिन वी हैव टू एक्ट इन सच अ वे कि हम किसी बंधन में ना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो भी आप काम करो वो एक यज्ञ की भांति होना चाहिए, विष्णु की तरह। और वर्णाश्रम उसी के लिए आया था। तो फिर सवाल उठते हैं, 6 चीजें हमें यहाँ समझने को मिलती है। सबसे पहले तो हम क्या समझ रहे हैं कि यज्ञ का मतलब क्या है। दूसरा, हम परपट में तात्पर्य में देखते हैं, प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत का जो सिस्टम है वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। तीसरा, हमें समझ में आता है कि कैसे हमने कृष्ण भावनामृत में कर्म करने चाहिए। चौथा, हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होना चाहिए कि हमने क्या करना चाहिए। पांचवा, वो जो भी कार्य है वो करने से हमें क्या फायदा। और आखिरी, विच विल बी एक्चुअली अ कंक्लूजन ऑफ दिस सेक्शन, निष्काम कर्म। तो अब हमें एक एक चीज फिर से डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यज्ञ का मतलब क्या है। यज्ञ मतलब जो आपकी आहुतियों के साथ यज्ञ होता है वह। तो जैसे यज्ञ वही विष्णु हो, यहाँ पे लिखा गया था कि विष्णु की संतुष्टि के लिए किया गया। और वर्णाश्रम का भी जो उद्देश्य है, जो विष्णु पुराण में बताया गया क्या था, विष्णु की संतुष्टि। मतलब क्या हो गया कि जो भी करो वो भगवान की संतुष्टि के लिए करो। तो यदि आप अपने कर्तव्य को वैसे कर लोगे तो वह यज्ञ कहलाएगा। दूसरा, कृष्ण भावनामृत एक प्रकार का यज्ञ कैसे है। तो देखिए, यदि हम देखेंगे तो हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, सुबह 3:30 बजे उठने से लेके रात को सोने तक, एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस श्रील प्रभुपाद जी ने सेट किया हुआ है। तो एक कथा पिछले रविवार को प्रभु जी हमें बता रहे थे कि कैसे जब अपने शिष्यों के साथ प्रभुपाद जी यहाँ वृंदावन आए तो अपने अलग अलग गुरु बंधुओं के आश्रमों में उनको लेके गए कि जो सुबह का उनका जो प्रोग्राम है, मॉर्निंग प्रोग्राम, प्रातःकालीन जो सत्र होते थे वो दिखाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि एक आश्रम में सब कोई जो है एकदम धोती कुर्ता पहन के आया है, माता जी जो है वो साड़ी में आए हैं। कम लोग थे पर एकदम भक्ति सेवा से, दृढ़ निश्चय से मंगल आरती कर रहे थे। एक दूसरे आश्रम में उन्होंने देखा कि ऐसे लोग भी थे और लेकिन बाकी लोग भी, कोई टी शर्ट में, कोई किसी शर्ट में, कोई पैंट में आए थे, बहुत बड़ा भीड़ था। तो ये सब बताने के बाद प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को पूछा कि आपको क्या लगता है हमारे मंदिरों में क्या होना चाहिए, पहला प्रकार या दूसरा प्रकार। तो प्राय सभी लोगों ने बोला पहला प्रकार। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला नो, हमें पहले प्रकार का क्वालिटी तो चाहिए, लेकिन साथ में हमें दूसरे प्रकार की क्वांटिटी भी चाहिए। तो इस प्रकार ये मिक्स होना चाहिए। और उन्होंने फिर उस हिसाब से हमारा जो मंगल आरती का कार्यक्रम है वो सेट किया कि सुबह भक्त लोग आए, भगवान की मंगल आरती करे, फिर जपा साथ में करे, फिर श्रृंगार आरती, फिर गुरु आरती, फिर भागवतम का पठन, और फिर प्रसाद लेकर अपने अपने भौतिक कार्यों पर लग जाए। तो उसके बाद फिर दिन भर हो सके तो श्रवणम कीजिए, हो सके तो पुस्तक वितरण कीजिए, पठन कीजिए, शाम को वापिस से आइए,
गौर आरती कीजिए, उसके बाद भगवत गीता का चर्चा होगा, फिर बाद में शयन दर्शन, कीर्तन, शयन दर्शन, और फिर सब लोगों को अपने अपने घर जाकर सोना है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उससे भगवान की संतुष्टि हो रही है। कि भगवान चाहते यही है कि मेरे भक्त जो जीव मुझसे बिछड़ चुके हैं, जो मेरे साथ गोलोक वृंदावन में नहीं है, वो मेरे सामने आए। और भगवान कृष्ण स्वयं कलयुग में अपने अर्च विग्रहों के अवतार में होते हैं, तो वे चाहते हैं कि वे अब सबको देखें। तो जैसे ही हम भगवान के सामने जाते हैं, हमारे जगन्नाथ जी देखिए इतने बड़ी बड़ी आंखें लेकर खुली रख कर रखते हैं कि कोई आए और मुझे देखे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो या तो हम डायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली कर रहे हैं। जैसे ही हम वहां चले जाते हैं, जैसे प्रभु प्रभु जी ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि दिन में 2 मिनट क्यों ना हो, हमें हमारे खराड़ी के मंदिर में डेफिनेटली आना ही आना है। और यदि आप कुछ सेवा कर सकते हो भगवान की, जैसे संध्या आरती, यदि आप 16 माला जप करते हो, 4 नियमों का पालन करते हो, तो हम तो चाहते हैं कि आप हमारी पुजारी टीम में ज्वाइन हो जाए, हम आपको ट्रेनिंग दे और जगन्नाथ जी की डायरेक्ट सेवा में आपको लेकर आए। तो ऐसे जो जो प्रभु जी होंगे वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप भगवान के लिए हार बना सकते हैं, प्रसादम बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज जिससे कि हम भगवान को संतुष्टि प्रदान करें। भगवान के पुस्तकों का वितरण हम करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि भगवान ने हमें आदेश दिया है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। So whether it is book distribution, whether it is food distribution, whether it is katha, whether it is kirtan, whether it is chanting, whether it is worship, everything is for the satisfaction of Krishna. और इसीलिए कृष्ण भावनामृत में जो कुछ भी है वह एक प्रकार का यज्ञ है। तो भाई कृष्ण भावनामृत में हम काम कैसे करें, ये तीसरा हाथ आता है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी क्लियरली बोलते हैं कि काम कैसे करें, कर्तव्य कैसे करें, इसके लिए आपको एक अच्छे और सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। एक गुरु ही है जो हमें हम क्या काम कर सकते हैं और कैसे भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं ये बता सकते हैं। और इसीलिए हमें गुरु को समर्पित होकर गुरु से आदेशानुसार कर्तव्य करते रहना चाहिए। तो यदि गुरु को लगता है कि हम कुछ अच्छा बोल सकते हैं तो वो हमें कथा में लगाएंगे। गुरु को लगता है कि आप सेवा अच्छी कर सकते हो, आपको सेवा में लगाएंगे। गुरु को लगता है कि आप 100 रुपीज पर मंथ फिक्स्ड मंथली डोनेशन देने वाले हजारों लोगों तक पहुंच सकते हो, तो आपको उस कर्तव्य में लगा दिया जाए। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि हम गुरु के आदेशों का पालन करें। तो फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा कि भाई हम एक्चुअली इस कृष्ण भावनामृत में कैसे क्या करें। तो उसके दो जवाब परपट में तात्पर्य में प्रभुपाद जी देते हैं। पहला कि ध्यान पूर्वक कोई भी कर्म करो और किसी ना किसी अन्य भक्त के मार्गदर्शन में, उनकी निगरानी में जो कुछ भी काम दिया जाए, जो कुछ भी हमें आदेश मिले, उसे किसी ना किसी वरिष्ठ भक्त की निगरानी में ध्यान पूर्वक हमें करना है। और दूसरा, खुद की संतुष्टि के लिए नहीं, तो भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए। ऐसा नहीं कि मैं मंदिर में आता हूं तो मुझे अच्छा मन को शांति मिलती है इसलिए मैं मंदिर में आऊंगा, नहीं। मंदिर में आ रहा हूं क्योंकि जगन्नाथ जी को संतुष्टि मिले, जगन्नाथ जी की दृष्टि मुझ पर पड़े। नहीं मुझे तो झाड़ू लगाना बहुत पसंद है, नहीं, क्योंकि जगन्नाथ जी चाहते हैं कि उनका मंदिर एकदम स्वच्छ रहे, इसलिए मैं ये कर रहा। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, तो खुद के इंद्रिय सुख के लिए नहीं, तो भगवान जगन्नाथ जी की संतुष्टि के लिए। तो पांचवा पॉइंट आता है कि यदि हम ऐसा कर ले तो इसका फायदा क्या। ये कलयुग है, कलयुग में बिना फायदे के कोई कुछ करता नहीं है। तो यहाँ पर भी ये करने के फायदे हैं। प्रभुपाद जी ने चार चार फायदे बताए हैं। पहला क्या, तो आप कर्म फल से मुक्त हो जाओ।
क्योंकि वरना क्या होता है, आप कुछ भी करो तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये भले ही हमारे साइंटिस्ट आज बोलते हो, पर ये हमारे पास वेदों में हजारों साल पहले से लिखा हुआ है कि आप कुछ भी कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा फल आपको ऊपरी लोक पे ले जाएगा, बुरा फल आपको निचले लोकों में धकेल देगा। लेकिन यदि आप कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म करोगे तो कोई कर्म फल नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहला फायदा। दूसरा, जब आप ऐसे कुछ काम करते हो तो आप मुक्त अवस्था में होते हो। वरना आज की तारीख में हमारी अवस्था कैसे होती है कि हम कुछ भी करते हुए सोचते रहते हैं, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरी बच्ची कहाँ है, मेरी माँ क्या कर रही होंगी, पिता क्या कर रहे होंगे, मेरे वो क्या कर रहे होंगे, मेरी वो क्या कर रही होगी। तो हम किसे बंधन में होते हैं। लेकिन जब आप कृष्ण के लिए कुछ भी करते हो तो पूरी तरह से मुक्त अवस्था में करते हो। तीसरा, आप धीरे धीरे कृष्ण प्रेम की तरफ बढ़ते हो, क्योंकि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, कृष्ण प्रेम। तो जैसे ही आप भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हो तो आप कृष्ण प्रेम की तरफ बढ़ते रहते हो। और चौथा फायदा, कि हमें भगवान के राज्य में, भगवान के स्थल में प्रवेश मिल जाता है। इतना आसान नहीं है। जैसे अभी सवेरे हमारा भागवतम चल रहा है, तो भागवतम में हम देखते हैं कि कितना मुश्किल होता है गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना, कितना कठिन कार्य करना पड़ता है। वो जब आप कोई भी कार्य भगवान के लिए करते हो तो भगवान क्या बोलते हैं, अरे आपको तो मेरे राज्य में आना ही चाहिए। तो ये हमारे चार फायदे मिलते हैं जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं और उसे यज्ञ की भांति करते हैं। तो सारांश ये हुआ, जो छठा पॉइंट आता है इस श्लोक का, कि इस श्लोक की वजह से हम क्या होने वाले हैं, अभी नेक्स्ट जो श्लोक आने वाला है 3.9, उसमें निष्काम कर्म के बारे में समझेंगे। तो ये जो निष्काम कर्म जो हमने देखा था 3 से लेके 8 तक, उसको अब भगवान ने भक्ति के लेवल पर लेकर आ गए हैं इस श्लोक में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर भगवान विष्णु का जो है वह ज्ञान इसमें ऐड कर दिया। और इसीलिए ये श्लोका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बन जाता है। इनफैक्ट इस श्लोका के डिस्कशन में कई बार हम जो योगा लैडर की बात हम करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जस्ट मैं कुछ आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग। यदि आई जस्ट शेयर दिस ऑनलाइन विथ ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत ही अच्छा ये योगा लैडर है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो हम देखते हैं कि यहाँ शुरुआत देखिए कि हमारा जीवन कैसे होता है, एक प्राणी मात्र की तरह होता है। वी आर लिविंग इन एन एनिमल लाइफ। उसके बाद हम कर्म कांड के बारे में देख रहे हैं। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, सकाम कर्म योग के बारे में, कि भाई जो भी कर्म के फल है, जो भी उसकी महती है, उसका हम एंजॉय करेंगे। देन वी आर गोइंग टू द निष्काम कर्म योगा। और निष्काम कर्म योग के बाद फिर आता है ज्ञान योग, कि हम कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ ज्ञान लेते रहेंगे, नॉलेज लेते रहेंगे, ओनली नॉलेज। एंड देन अष्टांग योग, जिसमें हमारे पास अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां आ सकती है। और लेकिन सबसे ऊपर क्या है, तो हमारा भक्ति योग, जिससे हम डायरेक्टली ऊपर जा सकते हैं, भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें यह समझना जरूरी है। इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि हमारा जो पहला जीवन था, निचला जीवन था, एक क्या बोलते प्राणी की तरह, वहां पूरी तरह से इंद्रिय तृप्तियों में लगे थे। कर्म कांड में क्या हो गया कि उसमें थोड़ा सा रेगुलेशंस आ गया। सकाम कर्म योग में उस पर्टिकुलर जो कोई भी भक्त है, उसके मन की इच्छा के अनुसार, मतलब सेल्फिशनेस था,
लेकिन निष्काम कर्म योग या साधना भक्ति में क्या हो गया कि अब अपनी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति का किसी को कोई कारण नहीं है, और उसकी वजह से वह भाव भक्ति या प्रेम भक्ति में आ जाता है। सो दिस इज हाउ वी प्रोग्रेस स्लोली एंड स्टेडीली। और इसीलिए ये जो 9वां श्लोक था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक था। और मेरा सौभाग्य है, मेरे ऊपर सनातन धर्म प्रभु जी की कृपा है, जगन्नाथ जी की कृपा है कि इस श्लोक को पढ़कर समझने का, आपके साथ चर्चा करने का मुझे ये बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। तो आप सबसे विनती है कि इस श्लोक को समझिए, अपने जीवन में जो कुछ भी करना है वो पूरी तरह से केवल और केवल कृष्ण के लिए करना है, क्योंकि कृष्ण के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वरना बाकी कोई भी हम करते हैं कर्म, तो इस भौतिक जगत में बंधन में बंधे रहे। और इसीलिए भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सभी नियत कर्म जो कुछ भी है, सोना, उठना, रोना, रोना भी कभी कभी भगवान के लिए ही करना चाहिए। तो इस तरह क्या होगा कि हम बंधन से सदा मुक्त रहेंगे। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। आप में से किसी के कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस विषय के अंतर्गत कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्ण। यदि किसी के कोई प्रश्न नहीं हो तो हम चर्चा को यहीं विराम देंगे। कल से पहले प्रभुपाद जी का लेक्चर होगा ऑनलाइन 7:25 से। बहुत ही सुंदर लेक्चर है प्रभुपाद जी का जो कल होने वाला है। तो आप सबसे विनती है कि सुबह 7:25 को ऑनलाइन जरूर उपस्थित हो। शाम को एज यूजुअल भगवत गीता रसामलम चर्चा जारी रहेंगी। तीसरा सेक्शन इस अध्याय का शुरू होगा। और रविवार को हम भागवतम में देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज अपने सभी भाइयों के साथ कैसे गोलोक वृंदन चले गए हैं सशरीर। तो आगे क्या होता है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।